हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज हम दो एसीज के ऊपर एक प्रैक्टिकल टेस्ट करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन सा एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर कितना लोड लेता है। हमारे पास एक कमेंट आया, हमारे व्यूअर ने एक कमेंट किया और पूछा कि क्या एक एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर भी कोई लोड लेता है। तो सोचा कि इस चीज का प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास इन्वर्टर एसी भी है और हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी भी है। इन दोनों एसीज को हम बारी बारी से चलाकर देखेंगे कि कौन सा एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर कितना लोड लेता है या नहीं लेता है। ये सारी चीजें अभी देख लेंगे इसी वीडियो में। आइए सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं इन्वर्टर एसी पर। यह है डाइकिन का इन्वर्टर एसी। इसका स्टार रेटिंग लेवल भी आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा कि यह एक इन्वर्टर एसी है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी अभी बंद है, यानी कि पावर अभी मैंने ऑन ही नहीं किया है इसका। आप यूं भी मान सकते हो कि एमसीबी हमने फिलहाल ऑफ रखा हुआ है। और यहां पर आप देख रहे हो एक स्टॉप वॉच भी मैंने लगाया है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑन करते हैं। तो पहले मैं ये बटन ऑन कर रहा हूं, उसके बाद इसको भी ऑन कर देता हूं। अब आप यहां के अलावा इस पे देखिए, एसी पे देखिए, एसी का जो फ्लैप है वो ओपन हो रहा है। हालांकि मैंने सीधा ही पावर ऑन किया है एसी को, रिमोट से ऑन नहीं किया है और रिमोट से ऑन मैं करूंगा भी नहीं इसको, क्योंकि ये वीडियो ही स्टैंड बाय मोड की टेस्टिंग की है। तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, स्टैंड बाय मोड पे ही टेस्ट करेंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टैंड बाय मोड पे ही एसी इनिशियल स्टेज में इस तरह से फ्लैप ओपन करता है और आप देखिएगा देखते देखते ये फ्लैप बंद हो जाएंगे। इसी बीच में आप एनर्जी मीटर के ऊपर देखिए तो लोड अभी आपको 10 वॉट के आसपास दिख रहा है। यानी कि जब मैंने एमसीबी को उठाया, जब मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट एसी के अंदर गया और उसने स्विंग मोटर को ऑन किया, जिससे फ्लैप ओपन हुए और अब आप देख सकते हो वो बंद हो गए। तो जितना टाइम स्विंग की मोटर चलती रही उतना टाइम वो लोड ले रही थी और 10 से 11 वॉट का कंजम्पशन आपको एनर्जी मीटर के ऊपर दिख रहा था, जो अब आप देख सकते हो 4 से 5 वॉट पर आ गया है। तो जिसका मतलब ये है कि मोटर तो अब बंद हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ है जो अंदर वर्किंग में है, क्योंकि अगर कुछ भी वर्किंग में नहीं होगा तो लोड बिल्कुल जीरो आना चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर लोड लेता है। तो आप देख सकते हो, जब आप अब ये हर एसी में अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। ये डाइकिन का एसी है तो डाइकिन के एसी को ऑन करते ही फ्लैप ओपन होते हैं, बंद होते हैं। किसी एसी में ये फंक्शन नहीं भी हो सकता। तो ऐसे में आपको सिर्फ वर्किंग समझनी है, जो आपको यहां पे लाइव मैं समझाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के आसपास समय हो चुका है और लोड अभी भी 4 से 5 वॉट का चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि स्टॉप वॉच मैंने क्यों लगाई है। दोस्तों, स्टॉप वॉच इसीलिए लगाई है क्योंकि इस इन्वर्टर एसी की या फिर किसी भी इन्वर्टर एसी की वर्किंग आपको ठीक से समझ आ जाए, इसके लिए स्टॉप वॉच का होना बहुत जरूरी है इस टेस्ट के अंदर। यह स्टॉप वॉच हमें यह बताएगी कि ये जो लोड चल रहा है 4 से 5 वॉट का, ये कितनी देर तक चलेगा और उसके बाद क्या ये बढ़ेगा या कम होगा। क्योंकि कोई भी इन्वर्टर एसी जब आप उसको पावर ऑन करते हैं तो वो अंदर इनिशियलाइज होता है। अब इस एसी में भी आपने जब देखा कि फ्लैप ओपन हुए और फिर बंद हो गए, तो यानी कि ये जो एसी है वो इनिशियलाइज हुआ, यानी कि ऑन करने के लिए अब वो तैयार हो गया है। तो अब लेकिन हमने इसको ऑन तो करना नहीं है, हमें चेक करना है इसका लोड। तो आप देख सकते हो कि 4 से 5 वॉट का लोड ये ले रहा है, जबकि एसी रिमोट से बंद है। तो इन्वर्टर एसी की टेस्टिंग आप यहां तक देख चुके हो, लेकिन दोस्तों आप देखते रहिए, ये जो 4 से 5 वॉट का जो लोड है ना, ये भी रिड्यूस हो जाएगा और फिर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि एक इन्वर्टर एसी रिमोट से बंद रहने पर एक्चुअली कितनी बिजली खाता रहता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो ये सवाल करते हैं। एक का तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट ही दिखाया। तो बिजली खपत से रिलेटेड काफ़ी लोग सोचते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कोई डाउट है आपके मन में तो इस वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि एसी को आपको रिमोट से पहले बंद ज़रूर करना चाहिए और चाहो तो
उसको स्टैंड बाय मोड पे ही आप रख सकते हो। लेकिन अगर वो बिजली खाता रहेगा तो भाई एक इशू हो सकता है। तो ऐसे में ये टेस्टिंग मैंने इसीलिए करी है ताकि आपको ठीक से समझा सकूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि 4 मिनट से ऊपर का अब यहां पे समय हो गया है और एकदम से आप देखिए जो लोड है वो बिल्कुल कम हो गया है। अब जो लोड है वो 1 वॉट से भी कम पे आ गया है, 0.1 0.2 पे आ गया है, आप देख पा रहे होगे। तो स्टॉप वॉच को फिलहाल मैं यहां पर बंद कर लेता हूं क्योंकि अब इसका रोल खत्म हो गया है, मैं हटा ही लेता हूं इसको। तो अब आपने देखा कि एक इन्वर्टर एसी जैसे ही हमने ऑन किया तो 10 से 11 वॉट लिए उसने। उसके बाद 5 मिनट लगभग, चलो 4-5 मिनट इसको बोल देते हैं, तो उसके बाद ये लोड बिल्कुल लगभग 0 के आसपास आ गया। तो यहां पर आप ठीक से समझ पा रहे हो कि एक इन्वर्टर एसी को अगर आप स्टैंड बाय मोड पर भी रखते हो तो कोई भी बिजली की खपत यहां पर नहीं होगी। 0.1 0.2 वॉट बिल्कुल ना के बराबर ही खपत होती है दोस्तों। तो अगर आप स्टैंड बाय मोड पे रखना भी चाहते हो या रखते भी हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल ज्यादा नहीं आएगा। यह है क्रूज कंपनी का नॉन इन्वर्टर एसी। इसका मैं आपको स्टार रेटिंग लेबल भी दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो इसका जो ये फ्लैप है ये मैंने जानबूझकर थोड़ा सा खोल के रखा है आपको इसकी वर्किंग समझाने के लिए। और यहां पर अभी ये एसी बिल्कुल पावर ऑफ है, रिमोट से बंद नहीं है, ये बिल्कुल 0-0 आपको यहां पर लोड नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसका बटन बंद करूंगा तो आप यहां पे इसका कैमरा यहां पे रखो आप ताकि इसका फ्लैप भी दिखता रहे और मीटर भी। तो जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूंगा तो आप देखिएगा, लोड पे भी ध्यान दीजिएगा और ये फ्लैप भी देखिएगा एकदम से बंद हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो वो फ्लैप एकदम से बंद हो गया और लोड जो था वो ऑलमोस्ट 9 वॉट के आसपास गया, 9 से 10 वॉट का लोड लगा। लेकिन अब आप देखिए कितनी जल्दी लोड कम हो गया, यानी कि जो काम इन्वर्टर एसी में 4 से 5 मिनट लगे वो काम इसमें कितनी जल्दी हो गया और लोड बिल्कुल 1 वॉट के आसपास आ गया विद इन 2 या 3 सेकेंड। और ये एसी अभी स्टैंड बाय मोड के ऊपर है, रिमोट से बंद है। इसका पता हमें लगेगा इसके ऊपर दिए हुए इस रेड कलर के इंडिकेटर से। तो यहां पर अगर रेड लाइट जल रही है दैट मीन्स कि एसी पावर ऑन है लेकिन स्टैंड बाय मोड पर है, यानी कि रिमोट से बंद है। अब ये सारी चीजें अलग अलग ब्रांड के मॉडल्स में अलग अलग हो सकती हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको मैं इन्वर्टर एसी में दिखाऊं और एक नॉन इन्वर्टर एसी में दिखाऊं कि कितनी पावर कंजम्पशन होती है स्टैंड बाय मोड पर रहने से। तो यहां पर आप देख सकते हैं डाइकिन का मैंने आपको दिखा दिया, जो इन्वर्टर एसी था उसमें बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही थी कुछ मिनट्स के बाद। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर फ्लैप खुला था तो 9 से 10 वॉट का लोड लिया एसी ने, स्विंग का जो ब्लेड है उसको बंद करने के लिए मोटर चली। जैसे ही वो मोटर बंद होती है तो जो लोड है वो 1 वॉट के आसपास आ जाता है। अब ये 1 वॉट का जो लोड है ना दोस्तों, आप सोचेंगे कि यहां पर मैंने स्टॉप वॉच को क्यों नहीं लगाया। यहां पर स्टॉप वॉच को इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो 1 वॉट का लोड है ये रहेगा ही रहेगा और उसकी वजह है इस पर जल रहा वो रेड कलर का इंडिकेटर जो 1 वॉट का लोड ले रहा है। तो यानी कि जितना टाइम हम इस एसी को स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे और ये इंडिकेटर चलता रहेगा ये 1 वॉट का लोड लेता ही रहेगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिन एसीज में इंडिकेटर्स होते हैं तो वो आधा वॉट 1 वॉट ले सकते हैं स्टैंड बाय मोड पर, लेकिन जिन एसीज में इंडिकेटर्स नहीं होते हैं वो बिल्कुल 0 पे चले जाते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे आप कि एक नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करता है और कितना लोड कंज्यूम करता है। आपका भी अगर कोई ऐसा ही सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस सवाल के ऊपर भी इसी तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कीजिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।